नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा है लेकर मैं हाजिर हूं शकील साजिद। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भव्य सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हजारों लोगों, विद्यार्थियों और जनप्रतिनिधियों के साथ योगाभ्यास किया। पीजी कॉलेज में आयोजित इस योग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने योग को भारत की अमूल्य धरोहर बताते हुए इसे हर व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान भी किया। अंबिकापुर में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, विद्यार्थी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि लोगों के जीवन पद्धति को निर्धारित करने वाली चीज है। उन्होंने कहा कि योग व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाता है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया योग की शक्ति को स्वीकार कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए योग को केवल एक दिन के आयोजन तक सीमित न रखें बल्कि इसे अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का यह अनमोल उपहार आज वैश्विक स्तर पर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। योग तनाव कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और बेहतर स्वास्थ्य बनाने का प्रभावी माध्यम। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखे हुए प्रस्ताव को रिकॉर्ड 177 देशों का व्यापक समर्थन मिला, जिससे योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी योग के प्रचार प्रसार और आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि अधिक से अधिक लोग इसके लाभों से जुड़ सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून पर अंबिकापुर से दिया गया संदेश साफ करता है कि योग केवल स्वास्थ्य का साधन नहीं बल्कि बेहतर जीवन का आधार है। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से संकल्प लेने की अपील की कि वे योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर स्वस्थ और संतुलित जीवन गुजारेंगे। गरीबी, बेघर होने की मजबूरी, पिता का साथ न मिलना और नस्ल भेद का दर्द। जिंदगी ने हर मोड़ पर हर तरह की मुश्किलें दी, लेकिन हौसलों के दम पर एक लड़के ने इतिहास रच दिया। जी हाँ, आज वही लड़का दुनिया के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ियों में गिना जाता है। टाइम मैगजीन ने उन्हें एथलीट ऑफ द सेंचुरी का सम्मान दिया है। बात हो रही है लेब्रॉन जेम्स की, जिनकी कहानी संघर्ष, मेहनत और कामयाबी की मिसाल है। 30 दिसंबर 1984 को अमेरिका के एक्रोन शहर में जन्मे लेब्रॉन जेम्स का बचपन कठिन परिस्थितियों में। उनकी मां ग्लोरिया जेम्स महज 16 साल की थी और अकेले ही बेटे की परवरिश कर रही थी। पिता जन्म से पहले परिवार छोड़ चुके। आर्थिक तंगी इतनी कि मां बेटे को बार बार घर बदलना पड़ता। कई बार उनके पास रहने के लिए स्थायी ठिकाना नहीं था। लेब्रॉन ने खुद बताया कि बचपन में ऐसे दिन भी आए जब वे लंबे समय तक स्कूल नहीं जा सके। हालात इतने खराब कि उनकी मां को उनकी बेहतर परवरिश के लिए उन्हें एक परिचित फुटबॉल कोच फ्रैंकी वॉकर के पास भेजना पड़ा और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक मोड़ ले लिया। कोच वॉकर ने लेब्रॉन की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें बास्केटबॉल से परिचित कराया। जल्द ही वे स्कूल टीम का हिस्सा बन गए। हाई स्कूल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन ने पूरे अमेरिका का ध्यान खींचा। उन्होंने 3 बार ओहायो मिस्टर बास्केटबॉल चुना गया और साल 2003 में एनबीए की टीम क्लीवलैंड कैवलियर्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन कामयाबी की राह आसान नहीं थी। खेल के मैदान से लेकर निजी जीवन तक लेब्रॉन जेम्स को नस्ल भेद का भी सामना करना पड़ा। कई बार उनके रंग को लेकर टिप्पणियां हुई, यहाँ तक कि उनके घर की दीवारों पर भी नस्ल भेदी नारे लिखे गए। बावजूद इसके उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज लेब्रॉन जेम्स 4 बार एनबीए चैंपियन बन चुके हैं और ओलंपिक में भी अमेरिका को कई स्वर्ण पदक दिलाने वाली टीम का अहम हिस्सा रखे। मैदान पर रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ वे समाज सेवा में आगे हैं। उनकी संस्था गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और कॉलेज स्कॉलरशिप देती है।
जिस बच्चे लेब्रॉन जेम्स ने कभी गरीबी, बेघरपन और संघर्ष को देखा, वही आज दुनिया के सबसे सफल खिलाड़ियों में शामिल है। उनकी कहानी बताती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन ना हो, इरादे मजबूत हो तो कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। आज दुनिया उन्हें सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एथलीट ऑफ द सेंचुरी के रूप में पहचानती है। शानदार प्रदर्शन लेब्रॉन जेम्स। मरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम उषाड़ में दिन दहाड़े कारोबारी के अपहरण की सनसनीखेज घटना। बदमाश खुद को पुलिसकर्मी बताकर घर में घुसे और पिस्तौल की नोक पर व्यवसायी को जबरन साथ ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। ग्राम उषाड़, जहां गिरीश यादव अपने घर से किराना, छड़, सीमेंट और आटा चक्की का बिजनेस करते हैं। मरीजनों के अनुसार घटना वाले दिन सुबह करीब 11 बजे गिरीश यादव घर के गलियारे में आराम कर रहे थे, जबकि उनका बेटा पंकज दुकान पर था। इसी दौरान नीले रंग की एक कार में सवार दो अज्ञात युवक वहां पहुंचे। दोनों ने पहले दुकान से सिगरेट और पानी खरीदा और फिर गिरीश यादव के बारे में जानकारी ली। जब पंकज अपने पिता को बुलाने घर के अंदर गया, तभी दोनों आरोपी उसके पीछे पीछे घर में घुसे। बताया जा रहा है आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और गिरीश यादव पर स्टील रंग की पिस्तौल तान दी। विरोध करने पर गोली मारने की धमकी दी। इसके बाद बदमाशों ने गिरीश यादव को जबरन कार में बैठाया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें दो संदिग्ध व्यक्तियों को व्यवसायी को अपने साथ ले जाते हुए देखा जा रहा है। पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है। पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं तथा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही अब प्रेत व्यवसायी गिरीश यादव की तलाश के लिए अलग अलग टीम सक्रिय है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बात पर लोगों की निगाहें हैं कि आखिर कारोबारी का अपहरण करने वाले आरोपी कौन है और पुलिस कब तक उन्हें गिरफ्तार करती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ट्रैफिक जाम से परेशान लोगों को राहत देने के लिए प्रस्तावित 5 बड़े फ्लाईओवर फिलहाल फाइलों में अटके हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मंजूरी के बावजूद तेलीबांधा, सरोना, उद्योग भवन, अग्रसेन धाम और शदानी दरबार के पास बनने वाले फ्लाईओवरों का काम शुरू नहीं हुआ है। डीपीआर 4 महीने पहले एनएचएआई मुख्यालय भेजा जा चुका, लेकिन अब तक अंतिम मंजूरी का इंतजार है। रायपुर राजधानी में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए नेशनल हाईवे 53 और रिंग रोड 1 के महत्वपूर्ण चौकों पर फ्लाईओवर निर्माण की योजना है। इन परियोजनाओं पर करीब 420 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फ्लाईओवर तेलीबांधा चौक पर, ये गौरव पथ से शुरू होकर वीआईपी चौक को पार करते हुए मैग्नेटो मॉल के आगे तक जाएगा। इसके बनने से रायपुर शहर, उद्योग भवन और मंदिर सौध की ओर आने जाने वाले हजारों वाहन चालकों को सीधा मार्ग मिलेगा और सिग्नल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनएचएआई के मुताबिक तेलीबांधा फ्लाईओवर की कुल लंबाई करीब 580 मीटर होगी, जबकि इसकी रैम की लंबाई 615 मीटर प्रस्तावित है। इस योजना पर लगभग 142 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं उद्योग भवन चौक, सरोना चौक और अग्रसेन धाम चौक, शदानी दरबार के पास भी ग्रेड सेपरेटर फ्लाईओवर बनाए जाने हैं। इन सभी परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण और डीपीआर का काम हो चुका है। रोजाना टाटीबंध से लेकर तेलीबांधा वीआईपी रोड और अग्रसेन धाम चौक तक भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। घंटों तक वाहन रेंगते रहते हैं और घायलों का वक्त बर्बाद हो जाता है। कई बार जाम की वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं। ऐसे में फ्लाईओवर परियोजनाओं को शहर की सबसे अहम यातायात योजनाओं में माना जा रहा है। एनएचएआई रायपुर के इंचार्ज रीजनल अफसर दिग्विजय सिंह के मुताबिक 5 फ्लाईओवरों का डीपीआर मुख्यालय स्तर पर मंजूरी के लिए विचाराधीन है। मंजूरी मिलते टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी, यानी ट्रैफिक जाम से राहत का ख्वाब अभी अधूरा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब फाइलों की रफ्तार बढ़े और राजधानी रायपुर को इन बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवरों की सौगात मिल सके। तब तक शहरवासियों को रोजाना जाम की रफ्तार और परेशानी झेलनी पड़ेगी। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और कांग्रेस नेता
राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा है कि जल, जंगल और जमीन छीनने वालों के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन चलाएगी। वहीं उन्होंने प्रदेश संगठन के कामकाज की सराहना करते हुए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों, किसानों और ग्रामीण से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर पहला अधिकार स्थानीय लोगों का है और यदि किसी भी स्तर पर उनके अधिकारों का हनन होता है तो कांग्रेस उसके खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएगी। उन्होंने कहा कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी, व्यापक आंदोलन भी चलाया जाएगा। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच और उनकी टीम की भरपूर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में संगठन बेहतर काम कर रहा है और सभी नेताओं को मिलकर पार्टी को मजबूत करना है। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश देते हुए कहा कि संगठन की मजबूती ही चुनावी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। सभी को आपसी समन्वय और एकजुटता के साथ काम करना होगा। दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कई वरिष्ठ नेताओं से अलग अलग मुलाकात भी की। खासतौर पर खरसिया विधायक उमेश पटेल के साथ उनकी करीब 15 मिनट तक चर्चा हुई अकेले में। इस चर्चा को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे, जहां संगठन की मजबूती, जनहित के मुद्दों और आपसी रणनीति पर विस्तार से विचार विमर्श किया। राहुल गांधी के इस दौरे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने का काम किया। संकेत दिया राहुल गांधी ने कि आने वाले दिनों में कांग्रेस जन सरोकारों के मुद्दों को लेकर आक्रामक भूमिका में नजर आ सकती है और जरूरत पड़ी तो जल, जंगल, जमीन की लड़ाई में वो भी शामिल होने आ सकते हैं। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार, करोड़ों दिलों की धड़कन और अब तमिलनाडु की राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा विजय थालापति, जो मुख्यमंत्री हैं, आज अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन विजय थालापति ने अभिनय का रास्ता चुना। शुरुआती नाकामियों और आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया कि उनका नाम दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में लिया जा रहा है। 22 जून 1974 को जन्मे विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनके पिता ऐसे चंद्रशेखर तमिल फिल्मों के जाने माने निर्देशक हैं। बचपन से ही विजय का झुकाव फिल्मों की ओर था। इन परिवार चाहता कि वे पढ़ाई पर ध्यान दें। फिल्मों में आने की जिद के चलते विजय एक बार घर छोड़कर भी चले गए। आखिरकार उनकी लगन और जुनून के आगे परिवार को झुकना पड़ा। उन्हें फिल्मों में मौका मिला। शुरुआती फिल्में ज़्यादा सफल नहीं रही। उनके अभिनय व लुक्स को लेकर आलोचना भी हुई। विजय ने लगातार मेहनत और शानदार अभिनय के दम पर एक के बाद एक हिट फिल्में दी। देखते ही देखते वे तमिल सिनेमा के बड़े सुपरस्टार बन गए। कई फिल्मों ने 200 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया और बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाए। उनकी लोकप्रियता सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश और दुनिया में फैले करोड़ों प्रशंसकों ने उन्हें थालापति यानी कमांडर का दर्जा दिया। उनकी फिल्मों का इंतजार आज भी फैंस किसी त्यौहार की तरह करते हैं। फिल्मी दुनिया में सफलता हासिल करने के बाद विजय ने राजनीति का रुख किया। राजनीतिक पार्टी बनाई, जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी सभाओं और जनसंपर्क अभियानों में उमड़ने वाली भीड़ ने साफ संकेत दिया कि लोकप्रियता सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं है। आज विजय थालापति सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि युवाओं के लिए संघर्ष, मेहनत और सफलता की मिसाल बन चुके हैं। उनका सफर बताता है कि अगर लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो आलोचनाएं और नाकामयाबियां सफलता की सीढ़ी बन जाती है। थालापति विजय का जीवन करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। उन्हें 52वें जन्मदिन पर फैन शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनकी लंबी उम्र व सफलता की कामना कर रहे हैं। विजय थालापति को अपने 52वें जन्मदिन पर डीए न्यूज़ प्लस एमडी अरुण भद्रा और पूरा परिवार जन्मदिन की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता है। आज की चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।